हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? मैं प्रीति शर्मा आपके साथ नए ब्लॉग के लिए। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें करनी है फ्रेंड्स इस सावन। ठीक है, 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है, 21 जुलाई की हमारी एकादशी है, 22 जुलाई को प्रदोष है और 23 जुलाई को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि की करो तैयारी, आए हैं कुबेर भंडारी। तो फ्रेंड्स, इस शिवरात्रि को हमें शिव जी को अच्छे से प्रसन्न करना है, खुश रखना है और हमें उनकी आराधना, पूजा और इन चीज़ों में भी बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से पूजा करनी है जिससे हमारे भोला भंडारी खुश हो जाए। वैसे तो भोले बाबा हर जगह से खुश रहते हैं। आप पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, फल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप कैसे भी ऐसे हाथ जोड़ लो चाहे ऐसे हाथ जोड़ लो, भोले बाबा तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो है भोला भंडारी। तो इसीलिए कुबेर भंडारी की भी तैयारी करके रखना फ्रेंड्स, क्योंकि 23 जुलाई को ठीक 7 बजे घर घर में होंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो ध्यान रखना है। और पूजा की लिस्ट की जो सामग्री मतलब थोड़ी सी है जो आप सभी लोगों ने देखी होगी, लेकिन थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए और किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और मिट्टी हमें कैसे लेनी है। तो हमें मिट्टी हमें शुद्ध लेनी है, गमले की। देखो नहीं, गमले की जो बहनें ले लेती हैं उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जो गमले की जो मिट्टी होती है ना फ्रेंड्स, तो देखो हम लोग खाद वगैरह सब कुछ डालते हैं उसमें। क्या नहीं डालते हैं उसमें बताओ आप? हम पेड़ पौधों को चलाने के लिए जो बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि बहुत से भाई बहन हमारे क्या होते हैं कि जो कहीं मिट्टी नहीं मिलती है उनको, तो वो गमले में से ही थोड़ी सी मिट्टी ले लेती हैं और उसकी ही पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। इस शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, गमले की मिट्टी बहुत कम लेना। वो तो आप कभी कभी अपने उसमें शिवरात्रि मतलब सोमवार में ले सकते हो। जैसे सोमवार को बहुत से मतलब लोग क्या करते हैं कि सोमवार को भी पार्थिव शिवलिंग की छोटे से ही रूप में गमले में ही पूजा कर लेती हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए एक छोटी सी बात है, आप मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं गमले की मिट्टी अच्छी है हमारी, तो ऐसी बात नहीं है। जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, मिट्टी अच्छी हो, स्वच्छ हो, साफ हो, ऐसी मिट्टी ना हो जिस पे किसी ने गंद किया हो, मतलब कोई पैरों में पड़ी हो, तो वो मिट्टी आप भगवान को बनाने के लिए आप उपयोग करें। ऐसी मिट्टी का प्रयोग ना करें। इसी मिट्टी का ध्यान रखें कि हमारे मतलब किसी से कारणवश किसी बच्चे ने, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या उन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं डाल दी है उस गमले की मिट्टी में, या मतलब कुछ ऐसा उल्टा सीधा हमने कोई खाद तो नहीं डाल दी है। और हर बहनों के यहाँ फुलबारी होती है, हर बहनों के यहाँ बगीचे होते हैं। उनके यहाँ क्या होता है कि मतलब गमला होता है तो फुलबारी होती है, फुलबारी में खाद वगैरह ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, तो खाद वगैरह ये सब चीज़ डाल देते हैं। डालने के बाद में जब सोमवार आता है तो उसी मिट्टी उसी गमले में से ही ले लेते हैं। अब आप एक बात बताओ फ्रेंड्स, खाद क्या अच्छी चीज़ों से बनते हैं? पता नहीं, हड्डियाँ पीस के या मतलब किसी की चर्बी लेके या कुछ लेके, तो हम पेड़ पौधों में घास डालते हैं, वो खाद डालते हैं, तो खाद वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके लिए एक रामबाण उपाय है मेरे पास जो आप मानोगे, है ना? मानोगे तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें स्वच्छ मिट्टी ही लेनी है। और दूसरी बात कि आप किसी दूसरी ये चर्चा है मेरी कि किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में आप गए हो, जैसे गंगा जी के घाट पे या कहीं पे भी गए हो इस सावन के महीने, कहीं पे भी तालाब या सरोवर, कुंड के पास में आप कहीं पर भी गए हो, तो फ्रेंड्स एक बात का जरूर अवश्य ध्यान रखें, इस सोमवार भगवान जी आपको बहुत अच्छा फल देंगे, 2 गुना फल देंगे अगर आपने ये कार्य कर लिया तो। भाग्यवंश अगर आपका सहयोग बन जाए और आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, किसी घाट पर हो,
चाहे जमुना जी का घाट हो, हरिद्वार का हो, गंगा जी हो, चाहे अमरनाथ हो, कहीं पर भी हो, तो आपको एक छोटे से उसी मिट्टी के शिवलिंग की, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, कंकड़ ही शंकर है, तो उसी मिट्टी के शिवलिंग के पास के घाट पर ही छोटी सी ऐसी मिट्टी को इकट्ठा करके और उसी गंगा के जल से 5 बारी आपको जल छोड़ना है। ये थी मेरी जानकारी। अगर पसंद आए तो अच्छी बात है। पहली बात, उसका फल हमें बहुत अच्छा 2 गुना फल प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा फल ये है कि जैसे आपने किसी नदी या तो सरोवर, बहुत से सहयोग बन जाएगा। बहुत लोग बागों का, मेरा नहीं बना है, कि बहुत लोग बागों का सहयोग बन जाएगा कि वो गंगा जी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे और उन्हें वहाँ नदी, तालाब, सरोवर नहाने के लिए स्वच्छ नदियाँ, तो अपनी पवित्र नदियाँ, हमारी माँ पवित्र नदियाँ मिलेंगी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, और वो नहीं पूजन कर पाते हैं, नहीं कुछ चावल का दाना वगैरह नहीं चढ़ा पाते हैं, तो वो नहाते ही समय अंगुष्ठ को ही ऐसे करें और 5 बारी जल समर्पित कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जल का स्नान होगा, वो हमारी जो पवित्र नदियों का स्नान होगा, वो भी फल प्राप्त होगा और हमारे भोलेनाथ की कृपा भी हम पर बनी रहेगी। जो हम इस धाम को छोड़ के हम परलोक को भी जाएंगे तो हम साफ सुथरे जाएंगे फ्रेंड्स, किसी की बुराई दुराई नहीं लेके जाएंगे, यहाँ के पाप यहीं ख़त्म करके जाएंगे, है ना। तो यहाँ के पाप हमें यहीं ख़त्म करने हैं, इस तरीके की हमें पूजा अर्चना करनी है। तो बहुत बुराइयां हो गई, तो इसीलिए इस सावन भक्ति मार्ग का प्रयोग करो, भक्ति में डूब जाओ, भोलेनाथ को मजबूर कर दो, इतनी भक्ति करो, इतनी पूजा करो, इतनी अर्चना करो कि भोलेनाथ खुश होकर आपके मन इच्छा वर देने के लिए आपके घर आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, जो हमने आपको मिट्टी की बात बताई थी कि हमें मिट्टी कौन सी लेनी है, तो फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं, मुल्तानी मिट्टी जो होती है, पीली कलर की जो मुल्तानी मिट्टी होती है, मैं दिखाऊंगी आपको। पीली कलर की मुल्तानी मिट्टी होती है, वो 5 रुपये की या 10 रुपये की या 2 रुपये की अवेलेबल परचूनी की दुकान पे कहीं पे भी मिल जाएगी। उस मिट्टी को शिवरात्रि के दिन, आप शिवरात्रि के दिन नहीं, शाम को गला लेना, मिट्टी को किसी भी बर्तन में गला लेना। उस गलाने का भी तरीका मैं बताऊंगी, एक दिन में पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से मुझे गलाते हैं, किस तरीके से उसे पवित्र करते हैं। और पवित्र भी करना होता है फ्रेंड्स। आपने बच्चों से बोला आप 5 रुपये की 10 रुपये की मुल्तानी मिट्टी ले आओ, तो आपके बच्चे ले आते हैं। घर में जो मिट्टी होती है उसको शुद्ध भी करना होता है, क्योंकि हमारे भोले बाबा हैं, वो गर्धानी हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम उनके स्वरूप को प्रकट कर सकें। इसीलिए हमें उस मिट्टी को, उस चीज़ को, हर चीज़ को हमें शुद्धता का और अपने ध्यान में ये चीज़ें रखनी है कि हम किसको प्रकट कर रहे हैं, किसका स्वरूप बना रहे हैं। हमें अपने भोले बाबा का स्वरूप बनाना है, और जो स्वरूप हम जो बनाएं किसी भी मिट्टी या किसी भी पात्र में, अगर आपके पास में गमले में बना रहे हो स्वरूप तो अच्छी बात है, छोटा सा स्वरूप बना रहे हो, छोटा सा ही स्वरूप बना रहे हो गमले में, आप उसके सरल तरीके से पूजा कर रहे हो। बहुत लोगों ने डाली है वीडियो यूट्यूब पे, मैंने देखा है। लेकिन एक बात बताऊं कि भोलेनाथ को झेलने की सामर्थ्यता किसी में भी नहीं है। हम जैसे तुच्छ प्राणी हम क्या कर दे सकते हैं, कैसे झेल सकते हैं हम अपने भोलेनाथ को, ये बताओ। तो इसीलिए हमें अपने भोलेनाथ को पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाओ तो जैसे ही मिट्टी का प्रबंध करो उसी तरीके से आपको बेलपत्र का भी प्रबंध करना है। आपके पास स्वच्छ जितना बड़ा स्वरूप होगा उतनी बड़ी भक्ति होगी, इसीलिए छोटा सा ही स्वरूप बनाओ और उसको, भोले बाबा के जो स्वरूप है उसको झेलने की सामर्थ्यता हम में नहीं है फ्रेंड्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि मनचाहा जब आपने बना लिया और वो कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी स्वच्छ पात्र में ले लो, तो पहले शिवलिंग बनाने से पहले श्री को, भोले भंडारी जी को, भोलेनाथ को बिठाने से पहले आपको उसके नीचे बेलपत्र लगानी है इस तरीके से, फिर उनके स्वरूप को बिठाना है, ठीक है। तो आपकी जो हमें क्षमता नहीं है, लेकिन बेलपत्र माता, जो बेलपत्र में इतना बल होता है, इतना बल होता है कि वो भोलेनाथ के स्वरूप को धारण कर सकती हैं, है ना। वो उस स्वरूप को झेल सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं।
क्योंकि बेलपत्र कौन है? माँ पार्वती। और पार्वती माँ बेलपत्र के एक पत्ते में इतना बल होता है कि वो ही अपने शिव जी के स्वरूप को झेल सकती हैं। तो पहले आप किसी भी पात्र में कैसे भी आप शिवलिंग बनाएं तो आप पहले बेलपत्र रखें। बेलपत्र रखने के बाद ही आपको शिवलिंग रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मिट्टी स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो इसीलिए मार्केट में जो मुल्तानी मिट्टी मिलती है ना, पीले कलर की होती है, उसे गलाओ, उससे ही वो बनाओ। क्योंकि जो क्यारे की मिट्टी होती है, किसी के यहाँ बगीचा वगैरह है तो गंद हो जाती है। फ्रेंड्स, आप कितना भी ध्यान रख लो, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो गंदी होगी, अशुद्ध होगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, आप छोटी मोटी जो छोटे मतलब नहीं, जो सोमवार में पूजा करते हो, नॉर्मली जो सोमवार है उनमें पूजा करते हो, वो गमले में कर सकते हो। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपको मिट्टी 5 रुपए की, 10 रुपए की मार्केट से मंगानी है और उसी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और निर्माण करते समय आपको बेलपत्र का भी ध्यान रखना है कि हमें बेलपत्र हमें इस तरीके से रखनी है, तब हमें भोलेनाथ के स्वरूप को वहाँ रखना। ठीक है, तो ये थी मेरी जानकारी दी हुई। मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। और मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।